हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है बबली कुमार, ज़िला मथुरा, गांव टोस। इनका कमेंट है कि 10 नख तो नीचे चलें, ऊपर चलें 50, कहाँ से कहाँ को जात हैं, ज्ञानी काटो ख्यास। और इनका प्रश्न है कि सबसे पहले ये त्रिमूर्ति कब बनी थी। तो दोस्तों, इनकी पहेली और इस प्रश्न का उत्तर देने हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर, जो कि इस प्रकार था। तो ये कथा, ये जो धार्मिक पहेली है, ये उस समय की है जब राम लक्ष्मण का युद्ध रावण से चल रहा था। और रावण ने क्या किया, अपनी जीत के लिए अपने पुत्र अहिरावण को बुला लिया। तो अहिरावण ने एक चाल चली कि मैं किसी भी प्रकार से राम लक्ष्मण को ही क्यों ना उठा ले जाऊं, जिससे ये युद्ध बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, हनुमान जी को भी ये ज्ञात हो गया था कि मैं किसी भी प्रकार से इन दुष्टों से रक्षा करूं, क्या पता ये राक्षस हैं। तो वे अपनी पूंछ का एक किला बना लेते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। लेकिन फिर भी विभीषण का रूप धारण करके राम लक्ष्मण का हरण अहिरावण कर ले जाता है। तो हनुमान जी को जब ये पता लगता है कि उन्हें अहिरावण ले गया है, तो हनुमान जी वहाँ से जाते हैं और पाताल लोक में पहुँचते हैं। पाताल लोक में उनका युद्ध अपने पुत्र मकरध्वज से होता है। मकरध्वज को बांध करके वो आगे चले जाते हैं और जाकर के पाताल लोक में एक देवी के मंदिर में जाकर के छुप जाते हैं। और वहाँ से जब राक्षस देवी को मनाने आए तो वह तमाम तरह के हनुमान जी ढोंग करने लगे और उसमें से देवी के स्थान पर खुद बोलने लगे। तो हनुमान जी कह रहे थे कि राक्षसों, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। तो राक्षस सोचने लगे कि भाई हमसे देवी अप्रसन्न हो गई है, क्योंकि अहिरावण 3 लोक के स्वामी राम लक्ष्मण को हरलाया है। इस प्रकार की बातों से राक्षस भयभीत हो रहे थे। तो फिर इन्होंने कहा रावण से, अहिरावण से, कि तुम दोनों जो हरण करके लाए हो उन्हें मेरे मंदिर में छोड़ दो, मैं अपने आप ही भेंट ले लूँगी। इस प्रकार से राम लक्ष्मण को अहिरावण उस देवी के मंदिर में छोड़ जाते हैं और किवाड़ को थोड़ा सा बंद करके बाहर चले जाते हैं। तब तक हनुमान जी राम और लक्ष्मण को, जो मूर्छित थे, उनकी उन बेड़ियों को काट देते हैं और वे खड़े हो जाते हैं। और इसके पश्चात फिर वहाँ युद्ध होता है। तो हनुमान जी और अहिरावण में युद्ध हुआ और भगवान राम लक्ष्मण ने भी बाण चला करके वहाँ की राक्षस सेना का संहार किया। और जब वे उनको मार करके, सबसे पहले ये त्रिमूर्ति उस जगह पर बनी थी। इनका यही प्रश्न था बबली कुमार का कि सबसे पहले त्रिमूर्ति कहाँ बनी। तो उससे पहले राम लक्ष्मण एक साथ कभी भी किसी भी युद्ध में हनुमान जी के कंधे पर नहीं बैठे थे। हनुमान जी के कंधों पर एक साथ अहिरावण से युद्ध करने के पश्चात जब वे आ रहे थे, उस समय ही बैठे थे। तो वह त्रिमूर्ति वहाँ बनी थी। तो उनमें 10 नख नीचे जो चल रहे थे, अर्थात वो हनुमान जी के पैरों के थे 10 नखों, और 50 का मतलब है 40 तो राम लक्ष्मण के हो गए और 10 हनुमान जी के हाथों के। इस प्रकार से 50 नख चल रहे थे। तो आगे कहा है 10 नख तो नीचे चलें, ऊपर चलें 50, ये कहाँ से कहाँ को जाते हैं, ज्ञानी काटो ख्यास। तो दोस्तों, ये जा रहे थे पाताल लोक से लंका को, क्योंकि वहाँ पर अभी युद्ध अधूरा रह गया था। वह वानर सेना एकत्रित हुई पड़ी हुई थी और रावण से अंतिम युद्ध होना था। दोस्तों, इस प्रकार की त्रिमूर्ति फर्स्ट में यहाँ बनी थी सबसे पहले। इसके पश्चात त्रिमूर्ति फिर कई जगह बनी। फिर तो इसके पश्चात कुंभसालन को मारने के लिए भी
राम लक्ष्मण हनुमान जी के कंधों पर ही बैठकर आए थे और उसके पश्चात सहस्त्राबाहु रावण को भी मारने के लिए हनुमान जी के कंधों पर ही बैठकर के राम लक्ष्मण जी आए थे। इस प्रकार से जो भी राक्षस रावण के बाद में पनपा था उसे मारने के लिए हनुमान जी के कंधों पर ही राम लक्ष्मण विराजमान होकर चलते थे। लेकिन सबसे पहले त्रिमूर्ति इस युद्ध में पाताल लोक में ही बनी थी। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि बबली कुमार आपके प्रश्न का ये उत्तर सही होगा और आप इससे संतुष्ट हो गए होंगे। इसलिए आप सभी से, मेरे श्रोताओं से और सब्सक्राइबर बंधुओं से, साथ ही जो लोग मेरे वीडियो के प्रेमी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।